एपिसोड की शुरुआत में हमें नोबिता का घर दिखाया जाता है, जहां उनके बाथरूम में कोई दिक्कत आ जाती है। नोबिता के पापा को बहुत तेज वॉशरूम जाना होता है, लेकिन बाथरूम खराब होने के कारण वो बहुत परेशान हो जाते हैं और दौड़कर डोरेमोन के पास पहुंचते हैं। डोरेमोन भी घबरा जाता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए। तब वह एनीवेयर डोर निकालता है ताकि उन्हें किसी और बाथरूम में भेज सके। दूसरी तरफ स्कूल में नोबिता को दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे पीटी क्लास के दौरान बाहर खेल रहे होते हैं। खेलते समय नोबिता को बॉल लग जाती है और सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसी दौरान सुनियो को तेज वॉशरूम लगता है और वह टीचर से पूछकर स्कूल के वॉशरूम में चला जाता है। जब सुनियो वॉशरूम पहुंचता है, वह आराम से काम निपटा रहा होता है। तभी अचानक उसे बाथरूम से आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजे के पास जाकर पूछता है, अंदर कौन है? अंदर से जवाब आता है, यहाँ जगह खाली नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोबिता के पापा एनीवेयर डोर से वापस डोरेमोन के पास आ जाते हैं, यानी वो बाथरूम वही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सुनियो डर जाता है और फिर से जाकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अब कोई जवाब नहीं मिलता। वह हैरान रह जाता है कि अभी तो किसी की आवाज आ रही थी, अब वो अंदर वाला कहाँ गया? काफी देर पूछने के बाद जब वह दरवाजा खोलता है, अंदर कोई नहीं होता। इसके बाद डर से कांपता हुआ सुनियो मैदान में वापस जाता है, जहां बाकी सब वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। बस सभी को बताता है कि हमारे स्कूल में ब्लडी मैरी है। सुनियो की इस बात पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि जियान और नोबिता भी। गुस्से में सुनियो कहता है कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा। फिर वह जियान को अपने साथ ले जाता है और नोबिता भी उनके साथ हो लेता है। जब वे तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो सुनियो और नोबिता पीछे खड़े हो जाते हैं और जियान उस दरवाजे के सामने खड़ा होता है जहाँ से आवाज आई थी। जैसे ही जियान दरवाजा खोलता है, वह डर जाता है और बाकी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि जियान मजाक कर रहा था, अंदर कोई नहीं था। वह सुनियो का फिर से मजाक उड़ाता है और एक मुक्का मारकर चला जाता है। अगले दिन सुनियो इस बारे में इतना सोचता है कि क्लास के दौरान उसे फिर से तेज वॉशरूम लगता है। तभी बेल हो जाती है और वह दौड़कर वॉशरूम की ओर जाता है। वहाँ फिर से उसे आवाजें सुनाई देती है। वह खटखटाता है और अंदर से जवाब आता है, जी हाँ। इस बार पता चलता है कि डोरेमोन की माँ अंदर थी, क्योंकि उनके घर का बाथरूम भी खराब था। इसके बाद सुनियो जियान से बात करता है। नोबिता भी साथ होता है और वह कहता है कि इस बार अंदर से किसी जवान लड़की की आवाज आई थी। नोबिता मजाक में कहता है कि शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में जब नोबिता घर पहुँचता है तो वहाँ वॉशरूम की मरम्मत चल रही होती है। डोरेमोन उसे बताता है कि वे सुबह से स्कूल का वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे थे। नोबिता हंसने लगता है और सारी बात समझ जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन को सारी कहानी सुनाता है। डोरेमोन कहता है कि हमें सुनियो को सच्चाई बता देनी चाहिए। पहले तो नोबिता मना कर देता है, लेकिन फिर मान जाता है और एनीवेयर डोर से अकेला स्कूल चला जाता है। सुनियो के घर दिखाया जाता है, जहां वह वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तभी अंदर से आवाज आती है, 2 मिनट वेट करो, और सुनियो डर के मारे बेहोश हो जाता है। फिर नोबिता यही शरारत जियान के साथ करता है, लेकिन जियान सिर्फ आवाज से नहीं डरता। वह दरवाजा खोलता है और अंदर कोई नहीं होता। यह देखकर वह भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद नोबिता हंसने लगता है, लेकिन डोरेमोन आकर उसे डांटता है और कहता है कि दोनों से माफी मांग लो, लेकिन नोबिता साफ मना कर देता है और चला जाता है। डोरेमोन को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में रात हो जाती है और नोबिता को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन बाथरूम अभी तक ठीक नहीं हुआ होता। वह ऊपर जाता है जहाँ एनीवेयर डोर रखा होता है और डोरेमोन भी वहीं खड़ा होता है। नोबिता डोर लेकर स्कूल के वॉशरूम चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही एनीवेयर डोर गायब हो जाता है, क्योंकि डोरेमोन ने उसे सजा देने के लिए ऐसा किया था। नोबिता डर के मारे रोने लगता है। स्कूल पूरी तरह अंधेरे और डरावने माहौल में होता है। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। नोबिता बैठकर रोने लगता है और वही एपिसोड का एंड होता है। अब इस एपिसोड में असली मिस्ट्री यह है कि आखिर में दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। क्या वहाँ सच में ब्लडी मैरी थी? इसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगर आपके पास कोई जवाब है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।